नमस्कार। हाजिर है आपका मामा। दोस्तों, मेरे एक मित्र थे सूर्य प्रकाश। एक दिन मैं गया उनके पास, फ्यूज बल्ब की तरह बैठे थे उदास। मैंने कहा, भाई क्यों हो इतने निराश? तुम तो हमेशा जब मिलते थे फूलों की तरह खिलते थे। क्या तुम्हारी खाली जेब कट गई है या तुम्हारे किसी दुश्मन की रचना किसी अखिल भारतीय पत्रिका में छप गई है? तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी का बादल क्यों छा गया है? क्या तुम्हारे किसी विरोधी कवि का काव्य पाठ किसी लोकप्रिय चैनल पर आ गया है? ये आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा राशन कार्ड खो गया है? सुनकर शीत आहें भरकर बोला, क्या बताऊं मित्र, मेरी तकदीर का बिगड़ गया है चित्र। मेरा जीवन तबाह हो गया है। एक नेता की कन्या से मेरा विवाह हो गया है। वो परेशानियों की देवी अब तक तो वसूल करती रही लेवी, अब तो उससे पानी ग्रहण हो गया है। मुझे लग रहा है मेरा राष्ट्रीयकरण हो गया है। वो जब से घर में आई है बड़ा हंगामा है। कहीं पैंट, कहीं कमीज, कहीं पाजामा है। वो रोज ही नई नई अजीब योजनाएं बनाती है। कभी रसोई को बैठक, कभी बैठक को रसोई बनाती है। कहीं आले को खिड़की, कहीं खिड़की को आला बनाती है। दिन में 50 आदमियों को भाई साहब कहकर मेरा साला बनाती है। अपना बर्थडे साल में 4-4 बार मनाती है। दिन में 50 बार जूड़ा, 50 बार चोटी मुझे गिनकर देती है रोटी। अधिक मांगो तो खाद्य समस्या पर भाषण देती है। देश में अन्न की कमी है और तुम इतना अधिक क्यों खा रहे हो? तुम जैसे लोग ही देश को गड्ढे में ले जा रहे हो। अपने मेकअप पर बजट ओवर कर देती है। मुझे सादगी से रहने की नसीहत देती है। हर महीने घाटे का बजट पेश करती है। मेरे पान, सिगरेट और सिनेमा पर टैक्स लगाकर ऐश करती है। स्वयं पिकनिक पार्टियों और अपनी सहेलियों के जलपान पर करती है बेहिसाब खर्चा। पड़ोसियों से ले लेती है बेझिझक कर्जा। मेरे लिए पड़ोस बंदी है, किसी से बात करने पर पाबंदी है। अपने अधर किंचित खोल भी नहीं सकता, किसी से 2 मीठे शब्द बोल भी नहीं सकता। मेरी आंखों पर नजरबंदी कानून लगा दिया है। आंखों पर मोटा डार्क चश्मा चढ़वा दिया है। मैं अपनी अतृप्त आंखों को सेक भी नहीं सकता, किसी खूबसूरत वस्तु को देख भी नहीं सकता। मेरा कद इतना कर दिया है छोटा कि मुझे घर पर ही लगा दिया है पोटा। मुझे राशन लेने बाजार में नहीं जाने देती है, खुद जाती है। इसका कारण ये बताती है कि तुम कवि हो, कोई नई मुसीबत पालोगे। पता नहीं राशन की लाइन में किस किस पर बुरी नजर डालोगे। प्रतिदिन महिला सभाओं को संबोधित करती है। महिलाओं में पुरुष के प्रति विरोध की भावना बढ़ती है। कल मेरे पड़ोसी शिकायत कर रहे थे, बेचारे बहुत दुखी हो रहे थे। भाई साहब, जब से आपकी हुई है शादी, हमारी तो पूरी तरह से हो गई है बर्बादी। हमारी दुनिया उजड़ गई है। आपकी पत्नी के कारण हमारी पत्नियां बिगड़ गई हैं। बात बात पर जिद पकड़ जाती हैं, अधिक कहो तो अकड़ जाती हैं। अब समझे मेरी उदासी के क्या कारण है। मेरी उदासी के उपरोक्त सब उदाहरण हैं। अब मेरी परेशानी सुलझाइए, मुझे आत्महत्या का कोई सरल तरीका बताइए। मैंने कहा, नक्शे पर बने किसी ऊंचे बांध से कूद जाइए या पानीदार किसी बड़ी नहर में डूब जाइए। अगर फिर भी काम न बने तो किसी भयानक प्रगतिशील कवि का पूरा खंड काव्य एक ही अखंड बैठक में सुन जाइए। इससे निश्चित ही आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी और घर में ही आपकी एक आदर्श मूर्ति बन जाएगी। हर कोई तुम्हारी मूर्ति को देख देख कर डरेगा। भविष्य में कोई भी किसी नेता की कन्या से शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारी तरह ही मरेगा। सुनते रहिए अपने मामा को। नमस्कार।